Welcome back student on our YouTube channel. Today we're going to do a new poem, that is the planner. Okay, the poem is written by the poet Boy Kim Chang. Okay, let's begin the poem. Poem start करने के पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए. कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को. और सबसे पहले तो मेरे वीडियो को पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग पोएम. ओके, चलो. दिस पोएम इज़ रिटन बाय बॉय किम चैंग. द पोएम नेम इज़ द प्लानर. ओके, born in 1965, is a Singapore born ऑस्ट्रेलियन पोएट. ठीक है, ये बॉर्न कहाँ पे कब हुए हैं? 1965 में. ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा है. एक मिनट है, थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ मैं. एक ओके, आई होप आपको अब दिख रहा होगा. बॉर्न कब हुए हैं? 1965 में. ठीक है, इज़ अ सिंगापुर बॉर्न. कहाँ पे बॉर्न हुए हैं? सिंगापुर में. और है कौन? है ऑस्ट्रेलियन पोएट है. ओके, इज़ अ चाइनीज़ डिसेंट. और ये कैसे बिलोंग करते हैं? चाइनीज़ डिसेंट, यानी कि उनका बैकग्राउंड जो है वो चाइनीज़ है, यानी कि वो चाइना से मेनली बिलोंग करते हैं. ओके, ही इज़ वाइडली रिगार्डेड as one of the most promising Singapore poets to emerged in the 1930s. ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छे पोएट थे जो सिंगापुर में एमर्ज हो गए. ठीक है, मतलब सिंगापुर के बहुत अच्छे पोएट थे. कब के? 1990s के. ठीक है, इतना कि उनका नाम बहुत था. ठीक है, बॉय हैज़ पब्लिश्ड 4 कलेक्शन ऑफ पोइट्री. इनकी कितने कलेक्शन थे पोइट्री के? 4. ओके, फॉर हिज आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ही रिसीव द नेशनल आर्ट काउंसिलिंग यंग आर्टिस्ट अवार्ड. ओके, इन 1996. ओके, इनके पोएम्स के वजह से इनको अवार्ड मिला था. कब मिला था? कौन सा अवार्ड मिला था? नेशनल आर्ट काउंसिलिंग यंग आर्टिस्ट अवार्ड. ठीक है, कब? 1996 में. ठीक है, ही टॉट फॉर 13 years एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इन्होंने 13 साल पढ़ाया. ठीक है, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कास्टल ऑस्ट्रेलिया में. इन 2016. ठीक है, ही जॉइंड नैंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट its School of Humanities and it's currently head of English department. ठीक है, इन 2016 उन्होंने ज्वाइन किया नैंगिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में. ठीक है, और उन्होंने प्रोफेसर्स के साथ एसोसिएट किया. ठीक है, वो कौन से डिपार्टमेंट के हेड बन गए? इंग्लिश डिपार्टमेंट के. ठीक है, he is the co-editor of anthology contemporary Asian Australian poets. ठीक है, ये एक को-एडिटर बन गए. किसके? एंथोलॉजी कंटेम्प्रेरी एशियन ऑस्ट्रेलियन पोएट्स के क्या बन गए? ये को-एडिटर. ठीक है, पब्लिश्ड इन 2014. कब पब्लिश हुआ था? 2014 में. ठीक है, Boy works are highly regarded by both the academics and writing communities in Singapore. इनके जो काम है वो जाने जाने लगे. किस लिए? बिकॉज ऑफ इनके राइटिंग्स के वजह से. ठीक है, वो सिंगापुर में क्या हो गए? लिटरली नोन पर्सन हो गए. नोन मीन्स फेमस पर्सन हो गए. ठीक है, भी पोएम में क्या है वो जानते हैं. ठीक है,
द पोएट बिगेन द पोएम बाय स्टेटिंग व्हाट द प्लानर डू। ठीक है, उन्होंने पहले तो ये स्टार्ट किया है कि प्लानर का काम क्या होता है। ठीक है, अब इसमें प्लानर मतलब कौन है? प्लानर मतलब आर्किटेक्चर, ओके, जो बिल्डिंग बनाते हैं और आर्किटेक्चर के अंडर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्लानर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसमें प्लानर किसको बोला जा रहा है। प्लानर बोला जा रहा है आर्किटेक्चर्स को और आर्किटेक्चर्स के नीचे काम किए जाने वाले लोगों को। ठीक है, एज द पोएम प्रोसीड्स he come to know how the planner achieve what they aim for। जैसे जैसे पोएम स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे पता चल रहा है कि पोएम जो है प्लानर जो है क्या क्या अचीव किया है, उनका एम क्या है, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? अचीव करते जा रहे हैं। ठीक है, कौन? प्लानर यानी कि आर्किटेक्चर। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम द पोएट डिपिक्ट्स हाउ द प्लानिंग हैज़ अफेक्टेड द पोएट। ठीक है, वो जैसे जैसे पोएम ख़त्म होते जा रहा है उन्होंने ये चीज़ बताया है कि ये प्लानिंग की वजह से वो उन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, यानी कि पोएट पर क्या इसका प्रभाव जा रहा है। ठीक है, बॉय किम चैंग इज़ टॉकिंग अबाउट फास्ट डेवलपिंग मॉडर्न सिंगापुर। जो पोएट है वो किस बारे में बात कर रहे हैं? फास्ट डेवलपमेंट के बारे में, जो कहाँ पर हो रहा है? सिंगापुर में हो रहा है। ठीक है, ही लेमेंट्स ऑन द डिस्टर्बिंग एंड लॉस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन हिज सराउंडिंग। ठीक है, वो दुख जता रहे हैं इस बात से कि उससे क्या हुआ है, जो ह्यूमन सराउंडिंग्स था यानी कि जो पुरानी चीज़ें थी जिससे लोग जुड़े हुए थे वो क्या हो गया है? वो ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, ही बिकम्स नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज बॉन्डिंग विद द ओल्ड सिटी। वो क्या हो गए हैं? वो डिफरेंट ही है, उनका ओल्ड सिटी से जो लगाव है वो थोड़े से डिफरेंट है, इसीलिए वो थोड़े से क्या हो रहे हैं? नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। नॉस्टैल्जिक मीन्स थोड़ा सा उन पे उस चीज़ों का असर जा रहा है। ठीक है, वी ऑल कैन हियर द एकोज ऑफ हिज वर्ड्स इन आर ओन हार्ट व्हेन वी कम अक्रॉस सच मॉडर्नाइजेशन अराउंड अस। वो जो हमारे आसपास जो मॉडर्नाइजेशन चालू है, जो चेंजेस चालू है हमारे आसपास, वो हम अपने हार्ट्स में क्या कर सकते हैं? हम चीज़ों को फील कर सकते हैं। ठीक है, वी में सिंपैथाइज विद द पोएट व्हेन ही डिक्लेयर्स एट द एंड ऑफ द पोएम दैट द हार्श रियलिटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैव नम्ड हिज हार्ट। ओके, ये सारी चीज़ें जो है ये एक हार्श रियलिटी के तरह है मॉडर्नाइजेशन। भले हम बोलते हैं कि आज हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो सारी चीज़ों का पहले के लोगों पर और स्पेशली नेचर पर क्या इफ़ेक्ट जाता है, वो एक रियलिटी है जो दबते चला जा रहा है। और उस चीज़ के वजह से पोएट की हार्ट जो है वो कैसी हो गई है? नम हो गई है। ठीक है, the free verse form of poem is suitable to the free expression of the poet's feeling। ठीक है, जो फ्री वर्स पोएम है या ये फ्री वर्स फॉर्म का पोएम है तो वो भी सूटेबल है कि पोएट ने अपना जो एक्सप्रेशन है, जो शेयर किया है फीलिंग्स, वो बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो द प्लानर they plant, they build, all spaces are gridded। ठीक है, they means what? planner। they means किसको बोल रहे हैं? प्लानर को बोल रहे हैं। प्लानर ने क्या किया? चीज़ों को प्लान किया, उसको बिल्ड किया, और all spaces are gridded। gridded मतलब हर एक चीज़ को जो है वो कैसे बना रहे वो लोग? स्ट्रक्चरल तरीके से, यानी कि मैप के जैसे पैटर्न्स बनाते हैं ना मैप पे, कि हाँ हमको ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये चीज़, तो वो चीज़ें जो है वो प्लानर कर रहा है। ठीक है, फिल्ड विथ परम्यूटेशंस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैसे बन रहा है वो? कि कैसे चीज़ें पॉसिबल हो सकती है हर एक ऑर्डर में,
तो वो क्या हो रहा है, वो एक परम्यूटेशन से वो चीज़ें हो रही है, यानी कि एक ऑर्डर से हो रही है चीज़ें, ठीक है। द बिल्डिंग्स आर इन अलाइनमेंट्स विद द रोड्स, ठीक है, विच मेट एट डिज़ायर्ड पॉइंट, ठीक है। जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग क्या होती है, ऊंची हो जाती है, और रोड क्या हो जाती है, नीची हो जाती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, दोनों को बराबरी पे करने के लिए वो लोग उस चीज़ का भी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको भी वो लोग कैसे करते हैं, लेवल में लेके आते हैं। कौन, प्लानर्स यानी कि आर्किटेक्ट। लिंक्ड बाय ब्रिजेस ऑल हैंग, ठीक है। जो ब्रिजेस बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं, वो भी अपने ही तरीके से चीज़ें बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। इन द ग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स दे बिल्ड एंड विल नॉट स्टॉप, ठीक है। ये इस सारी चीज़ों के लिए, किस चीज़ के लिए है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, मैथमेटिक्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, मैथ्स की ज़रूरत है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या होती है, बिल्ड होते चली जा रही है, पर वो कभी रुकेगी नहीं, वो बिल्ड होना जो है वो रुकेगी नहीं, कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है। इवन द सी ड्रॉज बैक एंड द स्काई सरेंडर, इसमें इससे क्या हो रहा है, सी जो है वो पीछे जाते जा रही है और स्काईज जो है वो सरेंडर करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हर सिटी में, हर कंट्री में जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने की वजह से बिल्डिंग भी क्या हो रही है, आसमान छू रही है, ठीक है। दे इरेज द फ्लॉस, they erase the flaws, the blemishes of the past, knock off useless blocks with dental dexterity, ठीक है। जो वो लोगों की जो गलतियाँ होती है वो लोग ऐसे ही गायब करते, जैसे एक चुटकी में, ठीक है। अपने कमी को ऐसे छिपा देते हैं ना कि पता भी नहीं चलता, ठीक है। जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं वो बहुत ही स्किलफुल तरीके से वो लोग उसको क्या कर देते हैं, वो लोग उसको हटा देते हैं। जैसे कि हम लोग जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो गैप होता है वो बिना सामने वाले को पता लगे उस सारी चीज़ों को क्या करते हैं, वो लोग फिल कर देते हैं, ठीक है। दांत को निकाल के दूसरा दांत लगा देते हैं तो वो भी नहीं पता चलता है, ठीक है। विथ ग्लीम गोल्ड, जो दांत को उखाड़ के सोने का गोल्ड लगा देते हैं, सोने का दांत लगा देते हैं तो वो भी पता नहीं चलता है, ठीक है। द कंट्री वेयर परफेक्ट रो ऑफ शाइनिंग टीथ, और जो कंट्री है वो क्या रहता है, वो एक अलग ही शाइनिंग टीथ रहती है, ठीक है। एनेस्थीसिया, एमनेशिया, हाइपोनेशिया। एनेस्थीसिया मतलब जो अपनी बॉडी को, एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, इंजेक्शन लगता है, ठीक है। वो क्या करता है, सुन्न कर देता है उतनी जगह पे। एमनेशिया मतलब थोड़ी देर के लिए चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। हाइपोनेशिया मतलब हमारा फोकस क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। दे हैव द मीन्स, दे हैव इट ऑल, सो इट विल नॉट हर्ट। वो लोगों के पास हर एक चीज़ का तरीका होता है तो वो हमको क्या होता है, वो हर्ट नहीं होता है, ठीक है। सो हिस्ट्री इज़ न्यू अगेन, द पिलिंग विल नॉट स्टॉप। वो हिस्ट्री वैसी रह जाती है बट उसको क्या करते हैं, ओल्ड सिटी को न्यू सिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो पिलिंग, ड्रिलिंग, वो सब चीज़ें क्या होती है, वो बंद नहीं होता है, वो वैसे ही चलता रहता है। द ड्रिलिंग गोज़ राइट थ्रू, ठीक है। वो ड्रिलिंग भी क्या होता है, ड्रिल जो होता है ना, वो ड्रिलिंग जो है वो चलती रहती है। द फॉसिल्स ऑफ लास्ट सेंचुरीज बट माई हार्ट वुड नॉट ब्लीड। इन सारी चीज़ों से मेरे हार्ट जो है वो ब्लीड नहीं होंगे। पोइट्री नॉट अ सिंगल ड्रॉप, ये पोइट्री से भी मेरे एक भी सिंगल ड्रॉप भी नहीं गिरने वाला। टू स्टेन द ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट है, एक फ़ोटो है जो मेरे दिमाग में बैठा है, जो मेरे सामने है, उस पे दाग नहीं लगेगा, ठीक है।
ऑफ आर पास टुमारो, जो ये मॉडर्नाइजेशन है उस पर असर नहीं पड़ेगा, जो हमारा कल था उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बॉय किम चैंग। ओके, तो ओवरऑल ये पोएम में ये बताया गया है कि पोएट जो है वो मॉडर्नाइजेशन से खुश नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।